हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका साथी नासिर आज फिर हाजिर हुआ हूं एक और बहुत अच्छा वीडियो लेकर। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है LIC। और आज का मेरा टॉपिक एक धार्मिक लोगों के लिए है। आज का जो मेरा एक अहम मामला आज के टाइम में मुस्लिमों का और LIC का जो वर्सेस है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। खासकर मुस्लिम लोग इसको बड़े ध्यान से देखें। गैर मुस्लिम जो साथी हैं हमारे, ज़्यादातर गैर मुस्लिम लोग बीमा कराते हैं, लेकिन मुस्लिम लोग शरीयत का मामला, बहानेबाजी या फिर उलेमाओं की बात मानना या अपनी मर्जी के हिसाब से दीन को इख्तियार करना या अपने अलग मसले बना लेना, उसके हिसाब से बीमे कराते हैं। LIC के कुछ मुद्दों को मैं आपसे यही आज डिस्कस करूंगा। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा सा जो मैं वीडियो जानकारियाँ की डालता था उनसे अलग है, क्योंकि LIC और मुस्लिम ये लगभग जब से LIC निगम चला हुआ है, भारतीय जीवन बीमा निगम जब से बना है और आज तक, इसके अलावा और भी कंपनियों के बीमे मुस्लिम बहुत कम कराते हैं। और मैं अपने मुस्लिम साथियों से अपील के लिए ही आज का वीडियो डाल रहा हूं कि आखिरकार हम बीमे क्यों नहीं कराते और हमें क्यों बीमे कराने चाहिए। दोस्तों, आप गौर करें, जब घर में किसी की डेथ हो जाती है या परिवार में, रिश्तेदारी में, तो सबसे पहले जो परिचित होता है, जो उनका चिंता करने वाला साथी होता है, नज़दीकी होता है, वो सबसे ज़्यादा ये पूछता है कि कुछ बैंक बैलेंस था। मरने के बाद जाकर सबसे पहले यही पूछते थे कि कुछ बैंक बैलेंस था। घर वाले या रिश्तेदार बताते थे कुछ है या नहीं है। अगर मान लो नहीं होता तो वो उस समझदार आदमी को एक अनपढ़ आदमी भी बेवकूफ़ कहता है, मरने वाले को। और बैंक बैलेंस के अलावा आज के टाइम की मैं स्थिति बता रहा हूँ, सन 2023 की। आज के समय में सबसे पहले आदमी ये पूछता है मरने के बाद कि इसके पास में कोई बीमा वगैरह था। ये स्थिति हर कास्ट की है, हर धर्म की है, क्योंकि लोगों को पता है, अनपढ़ लोगों को पता है कि बीमे से 2 पैसे मिल जाएंगे, इनका घर चल जाएगा। इसके अलावा हर आदमी परेशान है, क्योंकि दूसरे के कार्यों में कोई पैसा देने वाला नहीं है। कोई रिश्तेदार, यार, परिवार वाले थोड़े बहुत दिन हमारी आपकी मदद कर सकते हैं परेशानी के समय में, लेकिन वे खुद परेशान हैं। उनकी परेशानियां वे अपनी परेशानियों को दूर करेंगे या फिर किसी और की दूसरे की परेशानी को दूर करेंगे। साथियों, हर परिवार का, हर घर का यही मामला है। तो मैं आपसे निवेदन के लिए, आज रिक्वेस्ट के लिए वीडियो डाल रहा हूं कि खासकर मुस्लिम साथी जो बीमा नहीं कराते, ये उलेमाओं के या किसी भी लोगों के कहने से नहीं कराते कि भाई ये शरीयतन मना है। मना तो अगर बीमा है तो फिर गाड़ी का बीमा भी आपको करवाना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि वो नियम है। अब 3 तलाक है, नियम है, कानून है, मानना पड़ता है। शरीयत में बहुत सारी जगह फोटो अलाउ नहीं है, लेकिन बनवाने पड़ते हैं, क्योंकि मजबूरी है, कानून है। तो जिस देश के कानून को हम लगभग सभी बातों को, पूरे संविधान को, IPC को, CRPC को फॉलो कर रहे हैं, देश के हर कानून को मान रहे हैं, देश में वाहनों का जो गाड़ी का बीमा होता है उसको भी मान रहे हैं, बीमे कराते हैं गाड़ियों के, तो फिर हम अपने जीवन का बीमा कानून समझकर क्यों नहीं कराते। मरने के बाद एक जो पहलू है, जो खतरनाक पहलू है हर समाज का, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं अपने दिल की बात। डेथ परिवार के मुखिया की हो जाए, मान लो आज मैं ही हूं, मेरी जगह कोई और, या कोई भी है, A to Z, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से ताल्लुक रखता हो, भारत में रहने वाला, सब भारतीय हैं, उनके परिवार में एक पत्नी हो, कुछ बच्चे हो, जब मुखिया कमाने वाला नहीं रहता तो उसके बाद उस पत्नी को सहारा देने वाला भी कोई नहीं रहता। परिवार के लोग कुछ दिनों तक उसकी आर्थिक मदद कर सकते हैं जब तक वो खुद सक्षम है। अगर उनके पास भी उन पैसा कम है तो वे भी उसकी मदद ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बीमा जरूरी है, ताकि हमारी जो
बेवा हैं, हमारे जो बच्चे हैं वे गलत दिशा में ना जाएं। धार्मिक लिहाज से भी अगर मुस्लिम हिसाब से इसको देखें, मुस्लिम साथी गौर करें बहुत ज़्यादा इस बात पे कि अगर मान लो पैसे ना होने के कारण हमारा बच्चा अपराध की तरफ चला गया तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। अगर पैसे की कमी होने के कारण हमारी विधवा औरत गलत लाइन पर चली गई, भटक गई दिशा, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। मैं उलेमाओं का मुखालफत नहीं करता, उलेमाओं के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन कोई उलेमा या कोई संस्था आपको ये कहने वाली नहीं है कि इसके पैसे का इंतज़ाम हम करवाएंगे। और दूसरा पहलू इस्लाम का, इस्लाम में ज़कात भी दी जाती है, सदका भी दिया जाता है, खैरात भी की जाती है। अगर हम लोग ऐसे ही गरीब रहेंगे, कोई अपनी व्यवस्था नहीं करेंगे, तो हम खैरात कहाँ से करेंगे, सदका कहाँ से कर पाएंगे, हम कैसे ज़कात दे पाएंगे। ज़कात मुसलमानों में दी जाती है, लेकिन अब ज़कात मतलब इसका आप ओब्लिक करके कह दो कि ITR, रिटर्न फाइल, अपनी इनकम के हिसाब से। साथियों, मुस्लिम आजकल उलेमाओं के कहने से कुछ आनाकानी अपने खुद के मन की भी है। उलेमाओं को मैं इसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि जिसका वजूद है, जिसका वसत है, जिसके पास पैसा है, वो आज भी बीमे कराता है, अपने परिवार को सिक्योर करता है। हर फैमिली की बात मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हर परिवार के लिए फ्यूचर जरूरी है। हर परिवार में बच्चे हैं, पत्नी है, पूरा जितना भी घर का जो मामला है चलाने के लिए सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए साथियों, हर व्यक्ति को बीमा कराना जरूरी है। इसको आप ज़रूरत समझ लीजिए। आने वाले समय में 2023 की मैं बात बता रहा हूँ, 23 मई में, ये आने वाले समय में कंपलसरी होने वाला है, जरूरी हो जाएगा। जरूरी होने से पहले अभी फिलहाल जो है आग्रह की वस्तु है बीमा, लेकिन ये जरूरी है, ये होना चाहिए हर व्यक्ति का, हर उस व्यक्ति का जो भारत में रहता है, चाहे वो छोटा ही कराए। मैं ये नहीं कहता कि आप 10, 20, 50 करोड़ रुपए का बीमा कराएं, लेकिन अगर आप महीने में 500 रुपये की वसत रखते हैं, 500 रुपये का आपका जमा करने का वजूद है, तो आप 400 का बीमा जरूर कराएं। आप उसमें से भी 100 रुपये कम कर ले, लेकिन कराएं जरूर। ऐसा नहीं है कि आपको कराना नहीं है, बीमा बहुत जरूरी है। बीमा कराना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी बीड़ी की फिजूल खर्ची कम कर दें, गुटखे कम खा लें, इसके अलावा कुछ वाहियात अगर खर्च है उसको कम कर दें। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह का कोई ऐसा खान पीन करते हैं जिसमें एक दिन में बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, उसको कम कर दें, हिसाब बराबर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कराएं जरूर। अपने बच्चों को अपने बाद में कुछ पैसा उन्हें मिल जाए, वे दूसरे के सामने हाथ फैलाते ना फिरें। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि साथियों, मैंने देखा है कि जो परिवार के मुखिया को अगर कुछ हो जाए और बच्चे किसी से पैसे मांगने भी जाएं तो उन्हें मिलेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इनका जिम्मेदार नहीं रहा, इनके सर पर कोई ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारा उधार चुका दे। इसलिए हर व्यक्ति को बीमा करना जरूरी है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी धर्म से हो, बीमा कराना निहायत ही ज़रूरी है। LIC वर्सेस मुस्लिम मैंने आज टॉपिक इसलिए बनाया था कि इसलिए बनाया है कि मुस्लिम खासकर बीमा कराते वक्त बहुत बहानेबाजी करते हैं। अरे भाई, हम बहुत सारे खर्चे वैसे भी तो करते हैं यार, बहुत सारे वाहियात हम खर्च करते हैं। और रही शरीयत की बात, कुछ उलेमा इसको जायज़ भी ठहराते हैं, कुछ नाजायज़ ठहराते हैं। कुछ उलेमाओं का ये कहना है कि इसका पैसा तिजारत में लगता है, और तिजारत अल्लाह के नबी से लेकर आज तक किस मुस्लिम ने नहीं की, मुझे बता दीजिए। तिजारत करना कोई गुनाह नहीं है, इसका पैसा तिजारत में ही लगता है, व्यापार में लगता है, और व्यापार में जो मुनाफा होता है सरकार को, वो ही लौट कर हमें मिलता है। तो इसलिए मुस्लिमों को इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये पैसा गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। मैंने इस बारे में कितने ही मुफ्तियों से, कितने ही आलिमों से बात की, उसके बाद ही मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ कि हर व्यक्ति बीमा कराए, चाहे वो छोटा कराए या बड़ा कराए, लेकिन बीमा ज़रूर कराए। बीमा आज के टाइम में ऐसा है जैसा आप अपने परिवार को खाने की व्यवस्था करते हैं। बीमा आपका एक भाई की तरह खड़ा हो जाएगा आपके बाद में,
बीमा आपके जीवन के साथ भी काम करेगा और जीवन के बाद भी करेगा। परिवार को आपका एक सहारा बनकर खड़ा हो जाएगा कि हाँ, आज मुखिया नहीं रहा तो आपके साथ मैं खड़ा हूँ, आपकी परेशानी में मैं काम आऊँगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और अगर किसी मुस्लिम भाई को या किसी और को मेरे से कोई उलझन पैदा हुई हो कि मैं शरीयत में कोई बाधा पैदा कर रहा हूँ, तो वो मेरे से बात कर सकता है। अगर कोई डिबेट करना चाहता है तो डिबेट भी कर सकता है, मैं डिबेट के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन हाँ, मुस्लिमों को गलत दिशा की तरफ बिल्कुल मैं जाने नहीं दूंगा। मेरी ये रिक्वेस्ट हर उस व्यक्ति से है जो वीडियो को देखेगा कि वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में खासकर मुस्लिमों को जरूर शेयर करें, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आने वाले समय में बहुत चैलेंजिंग वीडियो आपके लिए डालने वाला हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएंगी और आपके काम भी आएंगी।